मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय शाहबाद। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के लोग अपना व्यवसाय क्या करते थे, उद्योग क्या करते थे, उनका खान पान क्या था, उनकी आजीविका का साधन क्या था। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में विशेष रूप से और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में वर्णन है। उपनिषदों और अरण्यक से भी हमें उस समय के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन में अगर हम देखें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि पर था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य कार्य पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई आदि का उल्लेख किया गया है। हमें काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल जोते जाने का उल्लेख है। इससे हमें उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम पृथ्वेन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद में पृथ्वेन्य को कृषि वैज्ञानिक के रूप में बताया गया है। उस समय हल को सीर कहा जाता था। हल के सीर यानी हल या सीर का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उस समय हम देखते हैं कि कृषि के लिए उपयोगी हल एवं अन्य सामग्री, कुदाल वगैरह आदि का वर्णन भी हमें उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलता है। इस समय प्रमुख खाद्यान्न व्रीहि था। व्रीहि अर्थात चावल। ऋग्वेद काल में मुख्य खाद्यान्न जौ था या यव था, किंतु उत्तर वैदिक काल में मुख्य खाद्यान्न व्रीहि या चावल था। यजुर्वेद में विभिन्न अनाज या खाद्यान्न का वर्णन है। यजुर्वेद में व्रीहि यानी चावल, यव या जौ, गोधूम यानी गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर आदि का उल्लेख किया गया है। इससे हमें उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था की जानकारी मिलती है। हमें अथर्ववेद में गोबर की खाद का उपयोग किए जाने का वर्णन है। अथर्ववेद में ऋतुओं की जानकारी का वर्णन है। किस ऋतु में कौन सी फसल बोना और खाद किस फसल के लिए उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, इन सब बात का वर्णन कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य में मिलता है। गोबर की खाद को कृष कहा जाता था। हल रेखा को सीता कहते थे, कुड़ को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि के अतिरिक्त उद्योग का भी वर्णन है। विशेष रूप से शिल्प युग उद्योग के उन्नत स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम इस समय के विभिन्न व्यवसायों की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की सूची दी गई है। इस समय हमें श्रेणी का उल्लेख मिलता है, श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। श्रेणी व्यापारिक संस्था थी या संगठन था और श्रेष्ठी इस श्रेणी या व्यापारिक संगठन का प्रधान व्यापारी हुआ करता था। इस प्रकार व्यापारियों के संगठन से उस समय की व्यापारिक उन्नति की जानकारी प्राप्त होती है। व्यापार के लिए धन की व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का वर्णन है। इस समय ब्याज पर पैसा भी दिया जाता था। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में बहुत से धातुओं का उल्लेख मिलता है। धातुओं को अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में तांबा, चांदी, लोहे का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद काल में लोहे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। सामान्यतः धातु को अयस्क कहते थे, किंतु लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है। चांदी का उल्लेख हमें अथर्ववेद में विशेष रूप से मिलता है। इस समय व्यापार के लिए मुद्रा, मापतोल की इकाई आदि का भी हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। मुद्रा में निष्क और शतमान दो मुद्राएं प्रमुख रूप से मिलती हैं। निष्क सोने का सिक्का था, जो ऋग्वेदिक काल में गले का हार हुआ करता था सोने का। उत्तर वैदिक काल में निष्क सोने का सिक्का हो गया। शतमान चांदी का सिक्का था। इस समय हमें तौल की और माप की इकाइयों का भी वर्णन मिलता है। कृष्णल एवं पाद तौल की इकाई थी। हालांकि इसमें विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कृष्णल और पाद तौल की इकाई थी। हमें इस समय रत्ती का भी जिक्र मिलता है। हम देखते हैं कि इस उन्नत मुद्रा प्रणाली और माप तोल की प्रणाली के माध्यम से उस समय लोग अपना व्यापार, व्यवसाय और उद्योग चलाते थे। इस प्रकार यदि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में तुलना करें तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य कार्य, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। जैसा कि मैंने बताया, कृषि की उन्नति की विभिन्न जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा, खाद्यान्न में ऋग्वेदिक काल में मुख्य खाद्यान्न यव था, जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य खाद्यान्न चावल या ब्रीही हो गया। इसी प्रकार अगर हम धातु की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में हमको लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि अभी जो उत्खनन हो रहा है उस आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लोहे के प्रमाण भारत में और पुराने मिलने लगे हैं, किंतु अभी जो साहित्यिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित थे, जबकि ऋग्वेदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे। यदि हम मुद्रा की बात करें तो उस समय ऋग्वेदिक काल में विनिमय का साधन गाय हुआ करती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के प्रमाण मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि इस समय व्यापार उन्नत अवस्था में पहुंचने लगा था। जैसे निष्क का वर्णन ऋग्वेदिक काल में सोने के गले के हार के रूप में मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में निष्क एक सिक्का हो जाता है।